बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की बड़ी खबर जो है वो अडयाला जेल से मुतल्लिक है। अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत तमाम कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। आज तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो है वहाँ पहुँचे अडयाला जेल, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ये मुलाकात की कहानी क्या है और इसको बैन करने का मकसद क्या है, पाबंदी लगाने का मकसद क्या है, इसको इसके बारे से आपको बताने जा रहे हैं। और फिर तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या करने जा रही है, जो सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके मुतालिक उनकी क्या स्ट्रेटजी है, और फिर हुकूमत की जो है वो उसके क्या अज़ाइम है, क्या हुकूमत जो है जो इक़दामात करने जा रही है वो दुरुस्त होंगे, या जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, उसमें खलल जो पैदा किया जा रहा है, उसके मुतालिक क्या लाहे-अमल तैयार किया जा रहा है, इसके मुतालिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। और फिर रमज़ान मुबारक में जो महंगाई की सूरत-ए-हाल है और वज़रा के दौरे हैं, वो किस हद तक अवाम का दुःख दर्द कम कर सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और आईएमएफ का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच गया है। आईएमएफ का वफ़द जो है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो आखिरी किस्त है, उसके हवाले से मुज़ाकरात करेगा, और पाकिस्तान की हालात का जायज़ा लेने के बाद ये किस्त जारी करने के हवाले से अपनी जो सिफ़ारिशात है वो अपने बोर्ड को देगा, उसके बाद ये किस्त जारी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अडयाला जेल में इस वक़्त इमरान खान समेत कई अहम कैदी जो है वो उसमें मौजूद हैं। और चंद रोज़ कबल आपके इल्म में है कि कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने अडयाला जेल पर हमला करने की कोशिश की। और इन मुलज़मान से जब तफ्तीश की गई तो उसमें बड़े अहम इंकशाफ़ात भी हुए हैं। इस हवाले से कोई जो सिक्योरिटी के मुतालिक चीज़ें थी उसको इम्प्रूव करने का फ़ैसला किया गया। और आज होम डिपार्टमेंट ने हुकूमत पंजाब ने अडयाला जेल में जितने भी कैदी हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी हैं, चाहे कोई और कैदी हैं, जितने भी कैदी थे उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। और ये पाबंदी 2 हफ्तों की होगी। 2 हफ्तों तक जो है कोई शख्स जो है ना तो इमरान खान को मिल पाएगा और ना ही जो है शाह महमूद कुरैशी या किसी और कैदी की मुलाकात हो पाएगी। इसकी वजह जो लेटर जारी किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसमें इसकी वजह ये बताई गई है कि चूँकि सिक्योरिटी इससे मुतल्लिक खदशात न न पाए पाए गए हैं, और एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो उसमें कुछ ऐसे अहम इंकशाफात किए गए हैं जिस पर जो है वो ये इक़दाम उठाया गया है। और 2 हफ्तों की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। और इस पर जो है वो एक बाकायदा सिक्योरिटी सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है। इसके अलावा इस सिक्योरिटी सर्वे में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यानी कि पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, आईबी है, और बाकी सारे इदारे मिल के जो है इस सिक्योरिटी सर्वे को मुकम्मल करेंगे। इसमें अडयाला जेल में जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक कोई कंट्रैक्टर है तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो करवाई जाएगी, और जो लेबर काम कर रही है उसकी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाएगी। उसके साथ-साथ जो अडयाला जेल में बंद कैदी हैं और बैरक्स हैं, उनकी भी मुकम्मल तलाशी का फ़ैसला किया गया है। इस सर्वे के दौरान जब ये स्क्रूटनी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, तो फिर अडयाला जेल की तमाम बैरक्स का जो तलाशी है वो भी ली जा रही है। ये तलाशी शुरू कर दी गई है। और इसके साथ-साथ जो भी आस-पास का इलाका है उसको जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और मीडिया को भी अडयाला जेल से दूर रहने की हिदायत की गई है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो पाई जा रही हैं कि चूँकि सबसे अहम कैदी जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, जो कैदी नंबर 804 हैं, और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी खदशात थे, जिसके के बाद जो है वो ये फ़ैसला किया गया कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी सर्वे करवाया जाए, और जो मुलाकातें हैं उसको टोटली बैन किया जाए 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद जो है वो एक तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करने के बाद ये मुलाकातें ओपन की जाएँगी, और फिर परमिशन दी जाएगी कि जो शख्स किसी को मिलना चाहता है वो मिल ले। आपके इल्म में है कि हफ़्ता में 2 दिन मुलाकातें हो रही थीं इमरान खान से, लेकिन अब ये मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और इसमें मज़ीद भी अहम इंकशाफ़ात
سامنے آ سکتے ہیں، جس جس طرح سیکورٹی سروے کیا جا رہا ہے، جس طرح جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ آس پاس کے علاقے کی سرچنگ کر رہی ہے، تو اس میں بھی مزید کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس سے یہ جو خدشات ہیں وہ اور زور پکڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کا وفد نے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو پی ڈی ایم حکومت کر گئی تھی، اس کی آخری قسط جو ہے وہ جاری ہونی ہے، اور اس میں آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ جائزہ لے گا کہ جو پاکستان نے اہداف مقرر کیے تھے اپنی معیشت کے لیے، امن و امان کے لیے، شہریوں کی اپلفٹنگ کے لیے، اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے، کیا وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے، گیس کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بھی جائزہ لیا جائے گا، اور سبسڈی کے حوالے سے بالخصوص جائزہ لیا جائے گا کہ کیا حکومت جو ہے جس نے وعدے کیے تھے، کیا وہ وعدے پورے ہوئے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اس جو ایگریمنٹ ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے یہ سفارشات مرتب کی جائیں گی، اور پھر یہ جائے گا معاملہ ایگزیکٹو بورڈ میں، اور آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے فیصلہ کرے گا کہ قسط جاری ہونی ہے یا نہیں ہونی، کیونکہ حکومت کو آئے ہوئے صرف چند دن ہوئے ہیں، اور چند دن بعد ہی آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گیا، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور پاکستان کے شہریوں کے لیے بھی، اور اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر آگے جو نیا ایگریمنٹ ہونا ہے حکومت نے کرنا ہے اس کی بھی کامیابی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں چلے گا تو باقی بھی جو ڈونر ایجنسیز ہیں، جو ملک ہیں، وہ آپ کو نہ قرض دیتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس میں کوئی بھاری بھرکم سرمایہ انوالو ہو۔ اس لیے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیل جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور ڈیل ہونے کے بعد جو ہے یہ معاملات آگے بڑھیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہی ہے، اور اس ملاقاتوں پر پابندی جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پہلا اور آخری جو ہے وہ قدم کیا ہوگا۔ اگلا قدم کیا ہوگا کہ تحریک انصاف جو ہے اپنے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کر پائے، اور ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ ان سے مل پائے، ان سے گائیڈنس لے سکے، کیونکہ سینٹ کا الیکشن بھی آنے والا ہے، تو یہ بڑی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔